हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग के पास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस में, जो है कैश कन्वर्शन साइकिल। तो कैश कन्वर्शन साइकिल ये क्या होता है और कैश कन्वर्शन साइकिल कैसे निकालते हैं, और इसमें किन किन वर्ड्स का और भी डिफिनेशंस का यूज़ होगा, और इससे हमारे स्टॉक एनालिसिस और भी किसी भी बिजनेस को एनालिसिस करने में क्या हेल्प मिल सकता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं, उसको एग्जाम्पल से भी हम लोग समझेंगे। चलिए स्टॉक मार्केट का फंडा पार्ट 13 हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, सबसे पहला कैश कन्वर्जन साइकिल अपने को निकालना है तो मुझे डेबिटर डे पता होना चाहिए, इन्वेंट्री डे किसी भी मटेरियल का पता होना चाहिए, और क्रेडिटर डे पता होना चाहिए। उसके बाद ही हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग एनालिसिस करेंगे डेबिटर डे क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि देख सकते हैं, डेबिटर डे यानी डे सेल आउटस्टैंडिंग, डे सेल आउटस्टैंडिंग डीएसओ जिसको कहते हैं। तो डीएसओ क्या है? तो हम लोग देख सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग होती है तो वहाँ पे जो इन्वेंट्री और उसके पेमेंट लगते हैं। तो कोई भी मटेरियल सेल करने के बाद आपको इन्वेंट्री, अपने प्रोडक्ट को सेल करने के बाद आपका पेमेंट कितने दिनों में आता है, वो आपका डेबिटेड डे कहलाता है। किसी भी प्रोडक्ट को हमने सेल किया, सपोज हमको मार्केट में सेल करने के बाद कितने दिनों के बाद मुझे पेमेंट मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड डेबिटेड डे। ठीक है। तो डेबिटेड डे सेल अमाउंट, तो इसमें दो चीज़ रिलेटेड होता है कि आपका सेल, अगर सपोज 100 करोड़ का हमने सेल किया और हमारे पास में पेमेंट कैश 10 करोड़ आ रही है, तो हमारा डेबिट कितना पड़ रहा है? 90 का डेबिट पड़ रहा है। तो वो डेबिटेड डे उसके रेशियो में करके हम लोग फार्मूला के थ्रू निकालेंगे। तो डीएसओ निकालने का फार्मूला देख सकते हैं कि हमारा अकाउंट रिसीवेबल, जो पैसा हमने रिसीव किया, डिवाइड बाय टोटल क्रेडिट सेल, यानी कितने का सेल हमारा हो गया, वो मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ डेज में आप 360 डेज लेते हैं ईयर के कैलकुलेशन के हिसाब से। इस हिसाब से डेबिटेड डे निकाल सकते हैं। और इसमें हम लोग देखेंगे जो डेबिटेड डे आएगा वो हमारा कम होना चाहिए। लोअर जितना डे कम होगा, यानी जितने जल्दी कैश हमारे पास आ जाए, इट इज फार बेटर फॉर द सेलर के तौर पे अगर हमें तो इसलिए देखा जाता है लोअर डेबिटेड डे, फास्टर कलेक्शन ऑफ द कलेक्शन कैश फ्लो आपका बढ़ेगा। तो डेबिटेड डे जितना कम रहेगा, यानी मिनिमम होना जरूरी है 4 5 6 10। जो 10 है तो वो 10 से बेटर 5 है। तो उस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। अगर हायर डेबिटेड डे होगा, ये 50 चला गया, 60 चला गया, अगर ये चीज़, तो आपके लिए कैश आने में दिक्कत आ रहा है, तो कैश फ्लो इसमें से हैम्पर हो जाएगा। तो इस हिसाब से कैश कन्वर्सन होना मुश्किल होगा। तो इस हिसाब से देख सकते हैं कि ये आपका हाई होना चाहिए। ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा आता है कन्वर्शन साइकिल को, सीसी को निकालने के लिए, डे इन्वेंट्री आउटस्टैंडिंग, जिसको डीआईओ कहते हैं। डे इन्वेंट्री आउटस्टैंडिंग, जिसको हम लोग अदर वर्ड में कर सकते हैं इन्वेंट्री डे। इन्वेंट्री डे है कि आपके पास कोई भी इन्वेंट्री आ गई है, ठीक है, तो आपका हाउ लॉन्गर आपके पास स्टे किया है, तो उसका लिए वो कितना दिन आपके पास आके पड़ा हुआ है, तो वो चीज़ आपका डेज है। सपोज हमने कोई कार परचेस, कार वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो आपके पास हमने इन्वेंट्री उनसे ले लिया है, ले करके आपको रॉ मटेरियल में कन्वर्ट करके मैन्युफैक्चरिंग करके हमने प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हैं। तो वो जो साइकिल टाइम आपके पास में आके इन्वेंट्री पड़ा रहा है, वो इन्वेंट्री डे कहलाती है। तो इसमें से देख सकते हैं कि हाउ लॉन्ग इन्वेंट्री साइड अनसोल्ड बिफोर बीइंग कन्वर्टेड इनटू सेल। तो कैंसिल होने के पहले कितने दिन के अनसोल्ड पड़ी हुई है, चाहे वो भी प्रोसेसिंग में हो, तो ये आपका इन्वेंट्री डे के अंतर्गत आता है। तो नेक्स्ट पॉइंट, इन्वेंट्री डे हम लोग कैसे निकालते हैं। तो डी निकालने का फार्मूला है एवरेज इन्वेंट्री पकड़ते हैं डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स अनसोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, जिसको COGC कहते हैं। तो डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 365 डेज, या नंबर ऑफ डेज बोल सकते हैं, उसको ले सकते हैं। अब ये कि ये तो हमने निकाल लिया, अब ये कितना होना हमारे लिए बेटर होगा अगर हम लोग एनालिसिस करेंगे इसके, इस हर स्टॉक के हर बिजनेस के सिनेरियो में, तो ये हमारा जितना लो होगा वो बेटर है। तो लोअर क्या इंडिकेट करता है कि आपके पास कोई भी इन्वेंट्री आगे पड़ी है और सबसे कम दिन में आप उसके पास में, आपके पास में, और उसको कन्वर्ट कर देते हैं, सेल कर देते हैं, तो आपका जो कैश है, आपका जो अमाउंट है, कम टाइम ब्लॉकेज होगा। तो इस तरह से इसको देख सकते हैं। तो इन्वेंट्री लो होना चाहिए। अगर हाई है तो आपका थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है इसमें, और उसमें आपका कैश कन्वर्ट होने में दिक्कत आएगी। रिस्क ऑफ एब्सोल्यूट स्टॉक, ठीक है। तो इसमें आप एप्पल का एग्जांपल ले सकते हैं, जिसमें आपका मटेरियल आया बहुत कम ही, उतना ही पैकेट वो बनाती है जितनी उसको सेल करना रहता है उसके हिसाब से में। तो डेबिटर इन्वेंट्री डे जो है
इनका कम आता है। ठीक है, जैसे कि आप एक एप्पल का एग्जांपल ले सकते हैं। एप्पल के एग्जांपल में जैसे हमने कहा सप्लाई चेन इसकी इतनी अच्छी रहती है जिसकी इन्वेंट्री डे आपको बहुत कम लोग मेंटेन करते हैं। सिर्फ बहुत कम ही इन्वेंट्री डे में आपका इन्वेंट्री प्रोडक्ट में कन्वर्ट होकर के सेल हो जाता है। इस हिसाब से इनका बिजनेस मॉडल इस हिसाब से हम लोग एनालिसिस करते हैं। अब देखते हैं कि क्या स्टॉक का जो स्टॉक सिलेक्शन में डीओआई क्या यूज करता है। तो डीओआई से इंडस्ट्री एवरेज से आप उसको कंपेरिजन करना पड़ेगा। जैसे चाहे रिटेल में हो, कोई बिजनेस ला के सेल कर रहे हैं, रिटेल बिजनेस हो चाहे तो मैन्युफैक्चरिंग हो, इसमें अब देखना पड़ेगा कितने दिन में आपके पास में इन्वेंट्री आके पड़ी रह रही है। अगर इन्वेंट्री आके ज़्यादा टाइम तक पड़ी रह रही है, दैट मीन्स क्या हो रहा है कि आपके पास में इन्वेंट्री डे जो है वो बढ़ता जाएगा। वो बढ़ता जाएगा तो आपको कैश कन्वर्शन साइकिल आप में जो कैश कन्वर्शन पोजिशन है तो आपका कम होता जाएगा। इसको एग्जाम्पल से आगे हम लोग समझेंगे। तीसरा तीसरा जो टर्म है डे पेबल आउटस्टैंडिंग है, जिसको डीपीओ कहते हैं, डे पेबल आउटस्टैंडिंग। इसमें क्या मुझे करना है, अगर आप कोई भी वेंडर को, कोई भी सप्लायर को पैसा कितने दिनों में आप देते हैं। पहला कंडीशन क्या था आपका, पहला डेबिटर डे था, यानी सेल सेल में कितनी उधारी जा रही है उसका पोजीशन था। दूसरा क्या था, इन्वेंट्री आपके पास में कितना पड़ा रह रहा है, वो चीज था। और तीसरा पॉइंट आ रहा है कि आप अपने सप्लायर को, आप अपने जिससे अपने मटेरियल ले रहे हैं उसके सप्लायर को कितने दिनों में पैसा दे रहे हैं, उसके हिसाब से डे पेएबल होगा, जिसको डीपीओ कहते हैं, डी पेएबल डे। तो इसका निकालने का फॉर्मूला देखेंगे तो एवरेज पेएबल, अकाउंट पेएबल डिवाइड बाय सीओजीएस मल्टीप्लाई बाय 360 डेज या नंबर ऑफ डेज। तो ये एक फॉर्मूला हो गया। इसके हिसाब से आप इसको डे पेएबल को निकाल सकते हैं। अब बात ये रही कि क्या डे पेबल भी कम होना चाहिए। तो भाई हम सप्लायर को पैसा देंगे और वो सप्लायर को पैसा अगर बहुत कम टाइम पे दे देंगे तो हमारे पास में कैश बचेगा क्या। तो हमको चाहिए कि हम थोड़ा लेट दें। तो लेट देना इट इज़ वेरी गुड, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट करने से सप्लाई चेन में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए देखते हैं कि हम लोग का डे पेबल डे जो है अपने सप्लायर को पैसा देना एक एवरेज डे के अंतर्गत होना चाहिए। उससे बहुत ज़्यादा डिले करेंगे तो वो सप्लायर आपको मटेरियल नहीं देगा। तो उसके अकॉर्डिंग ये हायर साइड होने से बेटर है, लेकिन बहुत हायर होने से ये आपको नुकसान दिख देगा। ठीक है, तो इस हिसाब से इसको समझ सकते हैं। और इसमें एक पॉइंट और मेंशन करना चाहेंगे कि डे पेबल डे अगर लो है तो ये आपको क्या, आपके आपके सिस्टम में अगर अपने सप्लायर को बहुत जल्दी पेमेंट कर दिया तो आपके सिस्टम की लिक्विडिटी बहुत अच्छी है, ये शो करती है। ठीक है, एक प्लस पॉइंट के तौर पे भी ले सकते हैं। अब तो वो बिजनेस टू बिजनेस ये वेरी करेगा। तो फ्रेंड्स हम लोग मेन मेन मुद्दे पे आ गए हैं, कैश कन्वर्शन साइकिल, जिसको सीसीसी कहते हैं। अब सीसीसी हम लोगों ने इसलिए तीन टर्म को हम लोगों को जाना, डीएसओ जाना, डीआईओ जाना और डीपीओ जाना। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है कैश कन्वर्शन साइकिल। तो डीएसओ प्लस डीआईओ माइनस डीपीओ करने से आपका सीसीसी ट्रिपल सी निकल जाएगा। तो डीएसओ क्या है, जैसा कि हमने बताया, डे सेलर आउटस्टैंडिंग, डीआईओ डे इन्वेंट्री आउटस्टैंडिंग और डीपीओ डे पेबल आउटस्टैंडिंग। तो आपके पास में जो पैसा है, आपने जो प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मतलब सेल किया है, सेल के बाद में सेलर को सेल करने के बाद मार्केट में मुझे जितने दिनों के बाद पैसा मिला वो पॉइंट, प्लस हमको हमारे पास जो इन्वेंट्री रखी हुई है, जो पैसा इन्वेंट्री जो हमारे पास में है वो जितने दिनों तक हमारे पास रखी है वो दोनों को जोड़ देंगे। तो जो डेज आएगा, सपोज ये 10 दिन है और ये भी 10 दिन है और 10 डेज में हम किसी वेंडर को पैसा दे रहे हैं, तो हमारा 10 + 10 20 हो गया, 20 - 10 तो 10। तो कैश कन्वर्शन साइकिल 10 डेज का हो जाएगा यहाँ पे इस कंडीशन में। तो इससे मुझे क्या पता चला कि 10 डेज में आपकी इन्वेंट्री की सभी प्रोसेस होके आपके पास कैश आ जाता। तो इट इज़ वेरी गुड इस कंडीशन में। और आगे भी हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। अब क्या है कि वाई इट इज़ मेजर्ड, कैश कन्वर्ट साइकिल के लिए कैश फ्लो के लिए आपको कैश कन्वर्जन साइकिल के लिए साइकिल की जरूरत पड़ती है स्टॉक्स और बिजनेस एनालिसिस में। तो अब ये कि कैश कन्वर्जन साइकिल में ट्रिपल सी शॉर्टर होगा, कम होगा।
तो क्या होगा, और कैश कन्वर्जन साइकिल का नंबर्स ऑफ डेज ज़्यादा होगा तो क्या होगा। अगर कैश कन्वर्जन साइकिल का पोजीशन कम होगा तो हमारे लिए बहुत बेटर है। अगर ये नेगेटिव में रहा, जैसे कि अमेजन के केस में नेगेटिव में है, तो हमारे पास कैश पड़ा हुआ है, तो फार बेटर है। यानी हम मुझे पैसा वेंडर को देने के पहले ही हमारे पास पैसा आ जा रहा है, तो इट इज़ फार बेटर, हमारे पास कैश लिक्विडिटी मौजूद रह रहा है। अब ये लॉन्गर होगा तो क्या होगा, अगर तो इसमें लिक्विडिटी का रिस्क ही है, रिस्क की लिक्विडिटी, आपके पास पैसा बच ही नहीं रहा है। अगर कैश कन्वर्जन साइकिल 50 प्लस आ रहा है तो मतलब 50 दिनों के बाद आपके पास कैश आ रहा है, और काम होने के बाद, आपके खर्च हो जाने के बाद, आपके पैसे लग जाने के बाद, और 50 कैश कन्वर्जन साइकिल माइनस में है, तो 50 दिन पहले ही आपके पैसा लगने के 50 दिन पहले ही आपके पास पैसा आ जा रहा है, यानी आपके पास में कैश आ रहा है। इट विल बी बेटर, जो कि ज़्यादातर केसेस में नहीं देखने को मिलता है, जो कि अमेजन के केस में देखने मिल सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे, चूंकि इस वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन पूरे जिस कंटेंट को हमने पकड़ा उसको समझना और समझाना ज़रूरी है, इसके थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए इसमें। तो कि अब देखते हैं कि कैश कन्वर्जन साइकिल में डीआईओ, जिसको जो इसकी इन्वेंट्री की बात होती है, इन्वेंट्री को से इन्वेंट्री हमारे पास कितने दिनों तक पड़ा, अगर किसी की इन्वेंट्री 30 डेज के लिए पड़ी हुई है, उसके बाद वो सेल हो रहा है, और कोई एक एवरेज इंडस्ट्री की एवरेज हमारे स्टॉक की इन्वेंट्री, और किसी एवरेज इंडस्ट्री का एवरेज अगर 50 का है, तो हमारा जो कंपनी हो गया मोर इफिशिएंट हो गया कि 30 डेज इन्वेंट्री रख करके उसको कैश में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। तो इस कंडीशन में 30 वाला मोर पावरफुल और मोर स्ट्रॉन्गर देन 50 है एवरेज, उस हिसाब से स्टॉक को हम लोग देख पाएंगे। कैश कन्वर्जन साइकिल ओनली एक पैरामीटर जिसमें स्टॉक को ले लेंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं है। इस कैश कन्वर्जन साइकिल को ट्रिपल सी को आप प्रॉफिटेबिलिटी, रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टेड कैपिटल के साथ में कंबाइन कर लेंगे, तो इसका एक स्ट्रॉन्ग कंपोजिशन बन जाएगा। और आरओआईसी का हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन किया है अपनी वीडियो में, जाके आरओआई का कंप्लीट डिटेल देख सकते हैं, और इसके थ्रू कंप्लीट स्टॉक को फिल्टर कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग ट्रिपल सी का यूज करेंगे। एंड अब एक स्टॉक के एग्जांपल टाटा मोटर्स का हमने लिया हुआ है, तो हम लोग देखेंगे टाटा मोटर्स इस केस में क्या कर रहा है, कैश कन्वर्शन साइकिल में कैसा काम कर रहा है। तो डेबिटर डे का देख लिए, हमने एक एग्जांपल लेके आए हैं, लाइव एग्जांपल। टाटा मोटर का 14 का डेबिटर डे है, 17, 16, 19 और फिर अगेन 16 है। तो यहाँ देखेंगे 14 इज बेटर देन 17। तो जितने स्मॉल नंबर, जैसे हमने आपको बताया डेबिटर डे आपको, यानी हमारे पास कम दिन में हमने सामान जो सेल किया वेंडर से पेमेंट आ गया, 14 दिन में आ गया, यहाँ 17 दिन में आ रहा है, यहाँ 16 दिन में आ रहा है, यहाँ 19 दिन। तो 19 दिन वाला मुझे हमारे लिए दिक्कत है, बट 14 दिन का हमारे लिए करेक्ट है, ठीक है। अब इन्वेंट्री हमारे पास कितना दिन पड़ी रह रही है, इन्वेंट्री हमारे पास अगर देख रहे हैं करंटली में 64 दिन हमारे पास इन्वेंट्री पड़ी रही, तो वो कैश में कन्वर्ट हो रहा है। चलिए, लंबा टाइम लग गया। ये 66 दिन में कन्वर्ट हो रहा है, उसमें और दिक्कत है हमारी। तो ये 71 दिन में कन्वर्ट हो रहा है, ये 83 में, ये 82 में। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा 64 दिन में जो इन्वेंट्री कन्वर्ट हो रही है वो हमारे लिए बेनिफिट है। नेक्स्ट पॉइंट आइए, पेबल, डे पेबल, यानी मुझे वेंडर को कितने दिन में दे रहे पैसे। हम वेंडर को दे रहे हैं 126 दिन में पेमेंट, 126, 141, 175, तो ये हमारे लिए 126 में दे रहे हैं, तो हमारे लिए पैसा रुक रहा है हमारे पास में। लेकिन लेकिन अगर हम इसको 145 में देते हैं और जल्दी कन्वर्ट करते तो ज़्यादा बेटर रहता। लेकिन वो करने के बाद हमारे पास में बच रहा है, पैसा होगा तभी तो देंगे। अगर हमारे पैसा लेट दे रहे हैं, 126 दिन में दे रहे हैं, हम वेंडर को पेमेंट कर रहे हैं, मुझे पेमेंट मिल रही है 64 दिनों में पेमेंट मिल रही है, 365 दिन का कैलकुलेशन के अंतर्गत बोल रहा हूँ मैं, और यहाँ पे 14 दिनों में मुझे मिल रही है पेमेंट। तो ये इसमें से हम लोगों को ये दोनों को प्लस हमने करने के लिए बताया, 14 प्लस 64 -126, अगर ये करेंगे तो -48 आएगा। ये 48 डेज में कैश कन्वर्शन साइकिल आ रहा है, जो कि नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है, हमारे पास पैसा पड़ा है, हमारे पास 48 डेज पहले हमारा पैसा खर्चा करने के, यानी वेंडर को 126 दिन में हम पैसा दे रहे हैं, उसके पहले हमारे पास पैसा आ जा रहा है। तो मतलब ये टाटा मोटर का जो बिजनेस जा रहा है, तो हमारे पास कैश मिल रहा है, इनको कैश आ रही है, लिक्विडिटी बनी हुई है। ये इस एग्जाम्पल से ये समझ पा रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। ये आई थिंक टाटा स्टील का है, आई एम नॉट श्योर, बट टाटा स्टील का है। तो स्टॉक इज डजंट मैटर, बट इसमें फार्मूला मैटर है, और उसमें पोजीशन को देखना है, कैसे हम लोग एनालिसिस करेंगे। डेबिटर डे में देखिए 9 डे में कन्वर्ट हो रहा है 10, तो सबसे बेस्ट फिगर हमारे लिए क्या है, 9 डे में कन्वर्ट हो रहा है कम से कम। तो इसका
डेबिटर डे ये बेस्ट आ गया हमारा। इन्वेंट्री डे, कितने दिन इन्वेंट्री रख करके कैश कन्वर्ट कर रहे हैं, तो सबसे लोएस्ट कौन सा है, 107 दिन का, तो ये बेस्ट हो गया हमारे लिए। अब हम कस्टमर को पेमेंट कितने दिनों में दे रहे हैं, तो सबसे उसमें लोएस्ट नहीं हाईएस्ट बोलेंगे, लेकिन लोएस्ट भी पकड़े तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर अगर बोला जाए तो हाईएस्ट के सबसे ज़्यादा दिनों में दे रहे हैं, तो हम तो बोल रहे हैं कि 275 डेज में मैं पे कर रहा हूँ पेमेंट, हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। देखिए यहाँ पैसा पड़ा था, तो इनके पास देखिए मैंने से 80 दिन पैसा रख लिया इन्होंने, 80 दिन पहले आपके पास पैसा आ गया। यहाँ पे अब इनका क्या किया कि वेंडर को पैसा नहीं दे रहे हैं, चेन सप्लाई टूट जाएगी, इसलिए इन्होंने इनका हिसाब से आपको वेंडर को 83 दिन में पैसा दे दिया। उनके पास ये 7 दिन में आ गया था, इन्होंने 83 दिन में दे डाला। तो इनके पास में क्या हो गया, अब इस केस में देखिएगा 107 प्लस 9 कितना हो गया, 107 प्लस 9 मिला करके आपका करीब 7 7 14 15 16 116 दिन हो गया। 116 दिन में हमारा पैसा घूम रहा है, हमारे पास से पैसा आने में लग गया। अब मुझे 83 दिन में पैसा देना पड़े, तो 33 डेज का पैसा अपने घर से जा रहा है, मतलब हमारे 33 डेज कैश नहीं है, उसके बाद कैश आ रहा है, तो यहाँ पे कैश की कमी होगी। तो इस सिनारियो में देखेंगे तो ये पैरामीटर इज गुड, ये पैरामीटर पॉजिटिव पैरामीटर है, बट इसके कंपैरिजन में नहीं है। अब इसको सिर्फ इसके कंपैरिजन में ही कंपेयर नहीं करना है, इसको इंडस्ट्री के कंपैरिजन में कंपेयर करना है। अगर आप इंडस्ट्री के जिस सेक्टर की बात कर रहे हैं, फोर व्हीलर्स की बात कर रहे हैं, अगर टाटा मोटर्स की बात कर रहे हैं, तो टाटा मोटर्स की फोर व्हीलर्स की ही कैटेगरी से इसको कंपेयरिंग करना है, तब देखना है कि कैश कन्वर्शन साइकिल कितना का आ रहा है इंडस्ट्री के पेयर के अकॉर्डिंग। उसके हिसाब से हमको देखना है कि हमारा फिगर क्या है, हमारा फिगर उससे बेटर है तो बेटर स्टॉक है, उसके हिसाब से हम लोग को आगे सेलेक्ट करना। लास्ट एग्जांपल एंड फाइनल एग्जांपल इसको देखते हैं, डेबिटर डे। डेबिटर डे में यहाँ पे देखिए 12 दिन का, यहाँ सबसे लोएस्ट कौन सा है, 8 का है, ये फिगर हमारे लिए बढ़िया है। उसके बाद इन्वेंट्री भले वो वर्ड नहीं आया हो, इन्वेंट्री में देखिए सबसे लोएस्ट कौन सा फिगर है, सबसे लोअर 46 का, तो हमारे लिए पॉइंट बढ़िया है। और पेबल कस्टमर वेंडर को देना है, वेंडर को देना है डे पेबल में हमारे सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये है, ये बेहतर है। लेकिन इस केस में देखिए ये फिगर ज़्यादा बेहतर है कि हमने 8 दिन प्लस 46 दिन में पैसा को रखा, होल्ड किया, 31 डेज में दे दिया, तो 23 दिन के बाद मुझे पैसा मिल गया। अगर ये हाईएस्ट को देखेंगे तो यहाँ 38 डेज के बाद मुझे पैसा आ रहा, तो ये फिगर ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये इसका इससे कम है, क्योंकि मुझे लेस देन होना है। भले लेस देन नेगेटिव में भी होगा तो एक पॉजिटिव चीज़ इसमें समझी जाएगी, यानी उतना दिन पैसा हमारे पास पड़ा है पहले इन एडवांस, बस 28 डेज जो आ रहा है कैश कन्वर्शन में, तो हमारे पैसा को कैश में बिजनेस को सेल करने के बाद प्रोडक्ट को हमारे पास कैश 23 दिन के बाद आ रहा है, आउट ऑफ 360 डेज का कैलकुलेशन ये। इसलिए हमने बोला नंबर ऑफ डेज में को 360 पकड़ा जाता है ईयरली बेसिस पे, अगर देख रहे हैं तो ये 360 का कैलकुलेशन है। तो इस तरीके से हम लोग कैश कन्वर्शन साइकिल को देख सकते हैं, और आगे फ्रेंड्स इसको एनालाइज करते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैश कन्वर्शन साइकिल का यूज़ क्या है, कैश कन्वर्शन साइकिल को कैसे यूज़ करते हैं, और कैश कन्वर्शन के साथ में हमने इन्वेंट्री डे और डेबिटर डे और पेबल डे तीनों को बाद में एनालिसिस की है, और दोनों का कॉम्बिनेशन को भी देखा है, फॉर्मूला को भी जाना है। अब इससे हमारा लिक्विडिटी को, स्टॉक और किसी भी बिजनेस को लिक्विडिटी को पहचानने में मदद मिलेगी, और इसके कारण से हम कैश फ्लो को रिलेट कर सकते हैं कि बिजनेस के अंदर कैश फ्लो, आपके बिजनेस के अंदर कैश फ्लो कितना आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग एनालिसिस कर सकते हैं, और इस तरीके से वीडियो के लिए हमारे बने रहें, और लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें, और इसलिए शेयर में जो भी कमेंट्स हो, कुछ भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और बिजनेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप इसमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।